तो इसलिए देवी तुम बन जाओ। मुझे अपने क्रोध का पता है, लेकिन तुम्हारे क्रोध का भी मुझे पता है, तुम सहन नहीं कर सकोगी। अंत में नहीं मानी, चल पड़ी कि आप नहीं जा रहे हो तो मत जाओ, मैं तो जा रही हूं। भगवान ने कहा जा रही है तो जाने दो। कुछ दूर जाती है भगवती और वापस आ जाते हैं भगवान शंकर, कहीं क्रोधित ना हो जाए। लेकिन जब वापस आती है भगवान शंकर अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं। जब जाती हैं तो फिर धीरे से भगवान आंख खोल करके देखने लग जाते हैं, लेकिन जब वापस फिर आती हैं तो भगवान नेत्रों को बंद कर लेते हैं। अंत में जब देवी चली ही जा रही थी तो भगवान ने नंदीश्वर आदि को भेज करके कहा कि जाओ सम्मान पूर्वक इनके मायके में इनको छोड़ करके आओ। भगवान ने कहा होई ही सोई जो राम रचिरा खा, होई ही सोई जो राम रचिरा खा, वो करी तर्क बड़ा महिषाखा, वो करी तर्क बड़ा महिषाखा। रामचरितमानस के अनुसार यदि तो भगवान जब राम जी जंगल में जा रहे थे, भगवती सीता को लंका ले गया रावण, तो भगवती सीता को पुकारते हुए हा सीते करते राम जी जंगलों में विचरण कर रहे थे। उसी समय भगवान शंकर भगवान को अपने हृदय में बसा करके उनका ध्यान कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं कि ऐसा अद्भुत दर्शन। भगवान जटाजूट धारण किए, ऐसे दिव्य वस्त्र धारण किए भगवान जंगल में आए हुए हैं। भगवती सती ने पूछ लिया आप जिनको भगवान मान रहे हैं वो तो पत्नी बच्चे के लिए रो रहे हैं, तो ये भगवान कैसे हो सकते हैं? बोले देवी वो साक्षात भगवान हैं। बोले मैं नहीं मान रही, तो जाओ देख लो। सती जी जंगल में भगवती सीता का रूप धारण करके आई हैं, लेकिन जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र ने देखा वैसे ही पहचान गए, अरे मैया हमारे भोले बाबा कैसे हैं। जैसे ही ये बात कही, लज्जा के मारे, शर्म के मारे भगवती वहां से तुरंत वापस आ गई। भगवान शिव ने पूछा क्यों देवी क्या हुआ, क्या करके आई? बोले जैसे आप प्रणाम करके वापस आ जाते हैं वैसे मैं भी आ गई। भगवान श्री राम ने सोचा ये झूठ बोल रही है मुझसे, मेरे राम जी का, इसने राम जी की परीक्षा ली, अब जो मेरे परमात्मा की परीक्षा ले और मेरी आराध्या देवी का स्वरूप इसने धारण किया, तो अब पत्नी कैसे हो सकती है? जो गुरु अथवा माता हो, माँ तो पत्नी नहीं हो सकती ना, तो इसने माँ का रूप धारण किया है, इसलिए अब इस शरीर से इसका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मानो भगवान ने त्याग कर दिया है। और आज भगवती सती पहुंची हैं अपने मायके में। मायके में जैसे ही पहुंची, बहनों ने देखा, बहनों ने कहा हाँ हाँ बहन आजा आजा, तेरा स्वागत है। हमने सुना तुझे पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया, तो बिना निमंत्रण के आगे, बढ़िया किया बहन तूने। भाई अपने मायके में तो बिना निमंत्रण के जाया जा सकता है। और जैसे ही आगे बढ़ी तो बहन आपस में कानाफूसी कर रही हैं, अरे राम राम इसको देखो, निमंत्रण नहीं मिला फिर भी आ गई, हमें निमंत्रण नहीं मिला होता तो हम कभी ना आते। और वास्तविक में अगर भगवती सती के न आने का किसी को कष्ट था तो वो भगवती सती की मां प्रसूति को था। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जैसे ही माता प्रसूति ने भगवती सती को देखा, तुरंत अपने अंक में भर लिया। अब भर तो लिया,
लेकिन तुरंत भगवती को ध्यान आया कि चलो देखते हैं कि आखिरकार निमंत्रण क्यों नहीं दिया। अब जो देवता देवियां भगवती सती को देखते ही प्रणाम करती थीं, आज उन्होंने मुंह मोड़ लिया, अपने को उपेक्षित समझा। भगवती सती ने विचार किया कि यह क्यों हो रहा है। पता चला कि दक्ष प्रजापति ने कहा कि मेरे शत्रु से जो संबंध रखेगा वह मेरा भी शत्रु होगा, इसलिए कोई भी देवी देवता आज भगवती की ओर नहीं देखे। अब सोचा चलो पिताजी से मिला जाए, आखिरकार पिता ने ऐसा किया क्यों। पिताजी के पास गए तो पिता ने भी मुंह मोड़ लिया। अब यह उपेक्षा, किसी तरह इस उपेक्षा की घूंट को भगवती सती ने पी लिया। लेकिन जब यज्ञ मंडप पर गई और वहां पर देखा कि यज्ञ में किसी स्थान पर भी भगवान शंकर का भाग नहीं है, क्रोधित हो गई और दक्ष को अपशब्द कहना भगवती ने शुरू कर दिया। अरुद्रभागं तावेक्ष चात्वरं पिंड च देवो कौरवो। भगवती सती ने क्रोध किया, मानो आज चारों दिशाओं को जला करके भस्म कर देंगी। चारों तरफ दृष्टि डाली, अरे राम राम, दुष्ट दक्ष, तूने भगवान शंकर का अपमान किया। शंकर शब्द का अर्थ ही है संकरोति कल्याणम इति शंकरः, जो बहुत सूक्ष्म समय में ही आपको सब कुछ दे देते हैं, वो भगवान शंकर। शिव नाम 2 अक्षर, ये कोई एक बार भी ले ले तो शास्त्र कहते हैं कि 3 जन्म के उसके पाप तत्क्षण भस्मीभूत हो जाते हैं। और ऐसे भगवान शंकर का तुमने अपमान किया। देखो, हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हरिहर निंदा सुनहि जे काना, होहि पाप गौ घात समाना, होहि पाप गौ घात समाना। आपके इष्ट का, आपके देव का, आपके पति का इनकी कोई निंदा करे तो जानते हैं किसके समान, गौ हत्या के समान लगता है। यदि कोई व्यक्ति ये सुनता है, निंदा अपने गुरु की, अपने इष्ट की सुनता है, तो उसे गौ हत्या के समान पाप लगता है। तो इस पाप से बचना हो तो क्या करें? बोले अगर तुम सामर्थ्यवान हो तो उस दुष्ट व्यक्ति की जीभ काट लो, और यदि जीभ नहीं काट सकते तो कान में उंगली डाल करके सीधे चले आओ। अच्छा, अब बड़ी समस्या है, दोनों काम मैं नहीं कर सकती। तुम्हारे प्रभाव से मेरा जन्म हुआ है, पिता हो तुम, तो मैं तुम्हारा जीभ भी नहीं काट सकती और कान में उंगली डालकर जा भी नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं गई तो भगवान शंकर कहेंगे आओ आओ दक्ष पुत्री, कैसा रहा वहां पर। तो मेरे इष्ट परमात्मा के शत्रु के रक्त से मेरा जन्म हुआ है, इसलिए जब तक ये शरीर रहेगा तब तक इस शरीर का संबंध रहेगा। तो अब ये शरीर रहने के योग्य नहीं है। भगवती सती ने तुरंत योगाग्नि प्रकट कर दी है। योगाग्नि का मतलब ये नहीं जो यज्ञशाला बनी थी भगवती उसमें कूद गई, ये तो लोगों ने बना दिया। भगवती सती ने बैठे ही बैठे भगवान शंकर का स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए योगाग्नि को प्रकट कर दिया है। जैसे ही उनके पार्षदों ने देखा, मारने पीटने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन भृगु जी आदि ने मंत्र के प्रभाव से ऐसे देवताओं को प्रकट कर दिया जिन्होंने शिव के गणों को मार मार कर भगा दिया। अब इधर भगवती सती ने अपने शरीर को समाप्त कर दिया। ये सारी चर्चा नारद जी ने जाकर के भगवान शंकर को सुना दी कि प्रभु
वहां पर भगवती सती उन्होंने तो अपने प्राणों को त्याग दिया और इसका कारण दक्ष प्रजापति है। क्रोधित हो गए भगवान शंकर और भगवान शंकर ने अपनी जटा उखाड़ करके पटक दी और उससे एक विकराल रूप धारण करने वाला वीरभद्र नाम का एक देव प्रकट हो गया। उसने कहा प्रभु क्या आज्ञा है? उसने कहा भो वीरभद्रम ते दक्ष सयज्ञम जहि। वीरभद्र तुम दक्ष के उस यज्ञ में जाओ और दक्ष को दक्ष के यज्ञ सहित समाप्त कर दो। वीरभद्र तीव्र गति से गए हैं। अब तो शिव के गण भी साथ में गए, बल बढ़ गया। जितने भी यज्ञ के खंभे थे तोड़ दिया। जो भी भंडारे के लिए खीर सब्जी बनी थी उस कुंड में डुबकी लगा करके हर हर महादेव करके भृगु जी को पकड़ लिया। उनकी दांत उनकी दाढ़ी खींच ली, पूषा देवता के दांतों को उखाड़ लिया, दक्ष को पकड़ करके उसकी मुंडी को उखाड़ लिया और अग्नि में स्वाहा समाप्त कर दिया। अब क्या था, कुछ ही देर में पूरा माहौल बदल गया। सभी देवता दौड़ दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा मैं क्या करूं भाई? जब विष्णु भगवान को मिला था निमंत्रण वो नहीं गए, ब्रह्मा जी यानी मैं नहीं गया, भगवान शंकर नहीं गए, तो तुम सब क्यों चले गए? गए हो तो जाओ फल भोगो। अब जिसका तुमने अपमान किया है वही तुमको क्षमा कर सकते हैं। तो भगवान शंकर के पास जाना है तो इन सब ऋषियों ने कहा कि आप ही चलिए और आप ही प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी महाराज चले हैं और ब्रह्मा जी महाराज भगवान शंकर के पास पहुंच करके भगवान शंकर की स्तुति करने लग गए। वैसे ही ब्रह्मा जी शारीरिक दृष्टि देखी जाए तो पिता तुल्य है, तो खड़े होकर के भगवान ने अभिवादन किया। मानो सब ऋषि कहने लग गए शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। आए तिहारी भोले शरण तिहारी। आए तिहारी भोले शरण तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। गले में सोहे मुंड की माला। 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 सिर पर गंगाधारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। अर्धचंद्रमा मस्तक सोहे। अर्धचंद्रमा मस्तक सोहे। अर्धचंद्रमा मस्तक सोहे। अर्धचंद्रमा मस्तक सोहे। कर में डमरू धारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी।
वीरभद्र जी वापस आ गए हैं। वीरभद्र जी आए इधर, ब्रह्मा जी की समस्त ऋषियों को लेकर के आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपसे निवेदन है, ये लोग कुछ आपसे कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो भाई बोलो। पूषा देवता ने कहा हमारे पास दांत था, आपके इस वीरभद्र ने हमारे दांतों को तोड़ दिया, तो क्या करें। बोले अब कुछ खाया नहीं जाता, एक काम करो सत्तू घोल करके पियो, अब तुमको दांत वांत नहीं मिलेगा। भृगु जी महाराज की आदत थी दाढ़ी में हाथ फेरने की, अब वो दाढ़ी तो वीरभद्र जी ने उखाड़ ली, थोड़ी बहुत थी। बोले भाई ऐसा है ना, आप बकरे की दाढ़ी लगा लो, इससे ज्यादा हम आपको कुछ नहीं दे सकते। जिसका नेत्र फोड़ दिया, भगवान ने कहा मित्र की दृष्टि से देखो, अब यही आपके नेत्र हैं। ऐसा कह करके भगवान ने सभी को आश्वस्त किया है। सभी ने पुनः निवेदन किया प्रभु अब हमारे ऊपर कृपा की तो यज्ञ को भी चल करके पूर्ण कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा यज्ञ में मुझे तो कोई भाग नहीं मिला, तो मैं क्या करूंगा भाई, जाओ आप ही लोग यज्ञ पूर्ण करो। बोले नहीं नहीं प्रभु, आज से हम संकल्प करते हैं, आज से यज्ञ के बाद जो भी बचा हुआ जो भी सामग्री बची होगी वो सब आपकी ही मानी जाएगी। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, चलो भाई ठीक है, यही बात मान लेता हूँ। भगवान शंकर आए हैं, बोले यजमान को बुलाओ। बोले यजमान का तो सर है ही नहीं। भगवान ने तुरंत एक बकरे का मुंह लगा दिया। अब यजमान जो भगवान को अपशब्द कहते थे, अब बकरे की आवाज में बोल रहे हैं। भगवान शंकर को बड़ी हंसी आई। भगवान शंकर ने उस यज्ञ को पूर्ण किया है। जब दक्ष को यह पता चला, यह ज्ञात हुआ कि मेरे कारण मेरी पुत्री ने योगाग्नि में अपने को समाप्त कर दिया, तो बड़ा कष्ट हुआ। मानो भगवान ने कहा ये जो कुछ भी हुआ है वो मेरी आज्ञा अनुसार, मेरी लीला अनुसार ही हुआ है। मैं जिससे जो करवाना चाहता हूँ वह करवा ही लेता हूँ। इस प्रकार सती चरित्र को सुनाया है। यही भगवती सती कालांतर में हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट हुई। इन्होंने भगवान शंकर की खूब उपासना की।
कालांतर में इन्होंने भगवान शंकर से ही वर्ण कर लिया, उनसे ही विवाह कर लिया। माता सती का पावन चरित्र मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया और कहा कि भाई आपने अभी प्रसूति का सुना, अब 2 बेटे भी हैं, एक का नाम है उत्तानपाद, तो चलो पहले उत्तानपाद की चर्चा कर लें। दूसरे बेटे का नाम है प्रियव्रत, आगे उनकी चर्चा सुनेंगे। बोले उत्तानपाद जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्नुर् नेतरायत् सुतो ध्रुवः। बोले भाई भक्त, ये जो उत्तानपाद है इनका विवाह सुनीति के साथ हुआ। जब सुनीति की कोई संतान नहीं हुई और राजा वृद्ध होने लग गया तो राजा के मन में आया कि भाई हमारी परंपरा कौन चलाएगा। तो परंपरा चलाने के लिए उसने एक और विवाह कर लिया। किससे कर लिया? बोले सुरुचि नाम की एक कन्या से विवाह कर लिया। सुरुचि ने मन में विचार किया, चलो ये तो बुढ़ा है, इसे तो एक पुत्र चाहिए, एक पुत्र दे देंगे, पूरा धन मेरा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही विवाह हुआ इसका, तो सुनीति के गर्भ से भी एक बालक ने जन्म ले लिया जिसका नाम ध्रुव, और सुरुचि के गर्भ से भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम उत्तम। लेकिन सज्जनों ध्यान रहे, सभी जन जो हैं वो सब क्या करते हैं? सुनीति की ही बात मानते हैं। कोई भी परामर्श लेना हो तो वो सुनीति से ही लेते हैं। सुरुचि को ये अच्छा नहीं लगता कि इस तरह तो यही हमारा पूरा धन हड़प लेगी, हमको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो एक दिन रात्रि में ही झगड़ा करने लग गई और कहा उसने, सुरुचि ने कि सुनीति को यहां से निकाल दो तभी मैं यहां रहूंगी। सुनीति ने ओट से इन सब बातों को सुन लिया और उसने एक छोटी सी पोटली बनाई जिसमें 2-4 कपड़े डाल दिए और अपने पति के पास आई और प्रणाम करके कहा कि प्रभु हमको आज्ञा दीजिए, हम कुछ समय वन अरण्य आदि में रहना चाहते हैं। बोले ये जो बालक है हम चाहते हैं कि ये आपके समान तेजस्वी बने, इसके अंदर सौहार्दता की भावना हो, वृक्षों के साथ ये खेले, कंदराओं में ये घूमे, गरीब व्यक्तियों से भी ये मिले, इसके अंदर वह ब्रह्मत्व हो जो आपके योग्य बने। तो आप हमको आज्ञा दीजिए। वह नन्हा सा बालक जो चल भी नहीं सकता, उसको लेकर के सुनीति मैया चल पड़ी। जंगल में गई, थोड़ा सा ध्रुव बड़ा हुआ तो ध्रुव खेल खेलता कोई, अगर चोर पुलिस का खेल हो तो उसमें वो पुलिस बनता था, राजा चोर वाला कोई खेल हो तो उसमें राजा बनता था। कोल विराट आदि के बच्चों ने एक दिन कह दिया, ध्रुव तू हमेशा हमसे श्रेष्ठ बनना चाहता है, तेरी जाति का पता नहीं, तेरे वर्ण का पता नहीं, तेरे गोत्र का पता नहीं, हम तुझे कैसे मान लें कि तू मुझसे श्रेष्ठ है। अब ये बात लग गई, बालक तुरंत आया माँ के पास, माँ सारे करने लग गई। ध्रुव वो जंगल कंदराओं के पीछे एक महल दिखाई दे रहा है ना? हाँ माँ दिखाई दे रहा है। बोले उसके ऊपर वो ध्वज वह दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है।
बोले उसमें एक राजा है जिसका नाम उत्तानपाद है। अच्छा मैया ये बता मेरे पिता कौन है? बोले सुन तो ले पहले, उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, एक का नाम है सुरुचि, दूसरी का नाम है सुनीति। मैया मैं तुझसे पूछ रहा हूं कि मेरे पिता का नाम क्या है? और सुन तो ले, उसमें से एक जो उसकी रानी सुनीति है वह जंगल में गई है, उसका एक बेटा भी है। भैया उसका नाम क्या है? बोले उसका नाम ध्रुव है। अच्छा मैया फिर? बोले वो ध्रुव कोई और नहीं बालक तू है, और तेरे पिता उस महल में रहते हैं। अच्छा मैया मैं जाऊं पिताजी के एक बार दर्शन कर लूं? हाँ जा, लेकिन जाते ही अपने पिता के चरणों में पुष्प छोड़ देना, उनको प्रणाम करना, उनके चरणों के नीचे लगे हुए रज को अपने मस्तक से लगाना। ऐसी बहुत सारी विधियां बता दी। अब वो बालक आनंदित होकर के दौड़े चला जा रहा है। गुफा में जैसे ही महल में प्रविष्ट हुआ, उन सब ने देखा कि बच्चे के वस्त्र जो हैं बड़े गंदे हैं। दरबारियों ने रोक दिया, बालक तू देखने में कोई कील भिरात के बीच में रहने वाला लग रहा है, तेरे हाथ में ये फूल, इसकी खुशबू, तू कौन है? जैसे ही उसने कहा कि मैं सुनीति का बेटा ध्रुव हूं, आनंदित हो गई पूरी सभा। अरे यहाँ तो ध्रुव आया है, ध्रुव आया है। उत्तानपाद ने जब सुना तो रोम खड़े हो गए, अरे मेरा पुत्र आया है, खुशी के मारे आनंदित हो गए। तुरंत जाकर अपने पिता के चरणों में पुष्प अर्पित किया, उसके नीचे लगे रज को अपने मस्तक से लगाया। माँ ने कहा है पिता ही भगवान है, पिताजी की स्तुति करने लगे। और जैसे ही गोद में बैठना चाहा, उसी समय सुरुचि आ गई। सुरुचि ने जब देखा नाराज हो गई, ए दुष्ट बालक, तू उत्तानपाद जी के गोद में बैठने के योग्य नहीं है। भैया मैं क्यों योग्य नहीं हूं? क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तूने उस अभागिन सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तू अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। अगर तू बैठना चाहता है तो तुझे हम एक उपाय बताते हैं। क्या बता रहे उपाय? बोले तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण वै गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि कृपासनम्। अगर तू अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है, इस राज्य का अधिकारी बनना चाहता है, तो तू जा तपस्या कर। तपस्या करने से परमात्मा प्रसन्न हो जाए और वो वरदान मांगने को कहें तो कह देना कि मुझे सुरुचि माँ के गर्भ में भेज दो। तो मेरी गर्भ से जब तू जन्म लेगा तब यहाँ पर बैठने का अधिकारी होगा। आज देखिए भक्त और भगवान दोनों का अपमान सुरुचि ने कर दिया। अपने गर्भ को भगवान से भी अधिक बताया। पहले तो तपस्या कर, तपस्या करने से भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे तो कहना कि सुरुचि मैया के गर्भ में भेज दो। जैसे किसी सर्प को कोई अधमरा कर दे, आधा मार दे और छोड़ दे, तो वो जिस तरह सर्प फुंकार मार करके चलता है, उसी तरह ध्रुव जी महाराज चल रहे हैं, रोते रोते अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ ने जब देखा कि बालक ध्रुव रो रहा है, पूछा बच्चे क्या बात है, क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी महाराज के क्योंकि कंठ अवरुद्ध हो चुके हैं, वो तो कुछ बोल नहीं पाए। उनके कुछ मित्र गए थे, उन्होंने सारी कथा को वृत्तांत रूप में सुना दिया। अरे बालक ध्रुव, तू अपनी सौतेली माँ की इन बातों से दुखित है? अरे सौतेली माँ अपनी माँ से कहीं बढ़कर के होती है। उन्होंने गलत ही क्या कहा, मुझे अभागिन का पुत्र कहा ना, इसमें सत्य ही है। मैं विवाह हुआ, मैं अपने पति के पास नहीं रह पाई, अपने बालक को राजा के योग्य संस्कार नहीं दे पाई, तो मुझसे जैसा अभागिन कौन हो सकता है? और एक बात तेरी सौतेली माँ ने कहा
कि तू तपस्या कर, तपस्या से भगवान मिलेंगे। बेटे मैं तो तुझे तेरे पिता के बारे में कभी नहीं बता पाई, तेरी सौतेली माँ ने तो परम पिता के बारे में बता दिया। उनको पाने के बाद तुझे कोई गद्दी से नहीं उतार सकता, कोई गोद से नहीं उतार सकता। भगवान किसी को 1-2 वर्ष की गद्दी नहीं देते। आगे चल करके आप ही सुनेंगे 36,000 वर्ष तक राज करने के लिए गद्दी पर ध्रुव जी महाराज को भगवान ने आदेश दिया। तो बालक तू रो मत, तू भगवान को प्राप्त कर। मैया भगवान भगवान कह रही हो, वो भगवान है कहाँ? तो बोले बच्चे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। जहाँ पर तुम्हारी निष्ठा परिपक्व हो जाए वहीं पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। अच्छा ठीक है मैया, फिर मैं जाऊं? हाँ जा। अब वह बालक वन की ओर चल पड़ा। मानो भगवान ने अपने पार्षद के रूप में नारद जी को नियुक्त कर दिया कि नारद जी जाओ इस बालक की परीक्षा लो कि क्या ये सचमुच पाना चाहता है या मरघट की तरह इसकी वृत्ति है। मरघट वाला कैसी वृत्ति है? बोले भाई घर में लड़ाई हुई तो तुरंत त्याग करके पहुंच गए स्टेशन, अब तो वृंदावन जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा। लेकिन कुछ देर बाद 12 बजे तो ध्यान आया कि अरे मेरा नाती, मेरा पोता, वो तो मेरे बिना रहता ही नहीं, वो तो दिन रात रोएगा। चलो कोई बात नहीं, अब की लड़ाई हो गई सो हो गई, अगले बार नहीं होगी। तो फिर वापस आ गए। जैसे किसी की मृत्यु होती है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते हुए लोग जाते हैं, तो जहाँ अग्नि संस्कार दिया जाता है वहां तक तो लोग बड़े दुखी होते हैं। अरे भैया इस जगत में कुछ नहीं है, जो आया है उसको जाना ही है, मरना है, कुछ अच्छा करना चाहिए जिससे हमारा आगे का लोक भी अच्छा बना रहे। लेकिन जब घर आए, रात्रि बीती, तो अगले दिन से फिर वही काम करना शुरू कर दिया। तो ऐसी वृत्ति तो इस बालक की नहीं है। नारद जी महाराज आ गए और नारद जी महाराज देखिए भगवान की कृपा के बिना संत भी नहीं मिलते, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो नारद जी महाराज आए। नारद जी महाराज ने कहा कि बालक तू कौन है? बोले मैं उत्तान पादु का पुत्र ध्रुव हूं। क्या करने के लिए आया है? बोले भगवान को पाने के लिए आया हूं। अरे बालक तू इतना छोटा सा है, ये तेरी खेलने खाने की उम्र है और तू भगवान को प्राप्त करने के लिए अपनी सौतेली माँ के कुवचनों के प्रभाव से चल पड़ा। मेरी बात बड़े ध्यान से बालक सुन ले। यहाँ हजारों हजारों वर्ष से साधु तपस्या कर रहे हैं, उन्हें भगवान नहीं प्राप्त हुए। तुझे क्या लगता है भगवान ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगे क्या? एक काम कर बच्चे, तू वापस जा। यहाँ पर शेर भालू चीते रहते हैं, किसी ने कुछ कर दिया तो फिर क्या होगा तेरा? बड़ी सुंदर बात कही कि जब भगवान सर्वत्र हैं तो शेर में भी भगवान है, भालू में भी भगवान है, चीते में भी भगवान है। जो आया है उसको जाना ही है, भगवान की जैसी इच्छा होगी। लेकिन हम तो भगवान को प्राप्त करने के लिए आए हैं। अब आप गुरु हैं, मैंने आपको गुरु मान लिया, अब आप ही मार्गदर्शन करिए कैसे भगवान मिलेंगे। नारद जी महाराज समझ गए कि यह बालक परिपक्व है। तुरंत नारद जी महाराज ने उस ध्रुव जी महाराज के कान में 12 मंत्र दे दिया। 12 मंत्र लोग चिल्लाते रहते हैं, माइक पे गाना बना करके गाने लगते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, गुरु जिस मंत्र को देता है, 2 प्रकार के मंत्र होते हैं। एक वैदिक मंत्र होता है जिसको माला के माध्यम से अथवा उंगलियों के माध्यम से बिना मुंह से बोले
जिस मंत्र को जपा जाए वह है वैदिक मंत्र। इसको आप चलते फिरते उठते बैठते ऐसे नहीं जप सकते, अशुद्धावस्था में नहीं जप सकते। दूसरा है लौकिक मंत्र, जो भगवान के नाम का मंत्र है। जैसे जो राम का मंत्र लेता है वैदिक मंत्र, तो उसे लौकिक मंत्र देते हैं, राम 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 जपते जाओ। जो कृष्ण का लेता है वो कृष्ण 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 कहता जाए। जो भगवान शिव का लेता है तो वो अशुद्धावस्था में, खाली समय में अथवा कहीं चलते फिरते वो उस मंत्र को जप सकता है, वह लौकिक मंत्र है। तो द्वादशाक्षर मंत्र श्री नारद जी महाराज ने दे दिया, और वास्तविक सत्य है नारद जी ने जिसके ऊपर कृपा की उसे भगवान प्राप्त हुए हैं। स्वर ब्रह्म विभूषित श्री नारद जी महाराज की वीणा, और नारद जी महाराज जो सदैव भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते हैं, ऐसे श्रेष्ठ गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त हुआ। कह दिया कि बच्चे तू तुरंत यमुना तट के पास, यमुना तट में जा और वहां स्नान करके और जो मंत्र हमने दिया वो मंत्र तू जपना शुरू कर दे। उपदेश पा करके बालक ध्रुव, वह नन्हा सा ध्रुव चल पड़ा है। तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, तेरे चरणों में आ गए हैं। यही हमेशा हरे भरे हैं, यही हमेशा हरे भरे हैं, यही हमेशा हरे भरे हैं, यही हमेशा हरे भरे हैं। जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उसी की, पद से तुमको पाया किसी ने पद से, ना तुमको पाया किसी ने पद से, तुमको पाया किसी ने पद से, ना तुमको पाया किसी ने छल से, तुमको पाया किसी ने छल से, ना तुमको पाया किसी ने पद से, तुमको पाया किसी ने पद से, ना तुमको पाया किसी ने छल से, तुमको पाया किसी ने छल से। यही परम पद को पा गए हैं, परम पद को पा गए हैं, यही परम पद को पा गए हैं, परम पद को पा गए हैं। जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उसी की, जगत में चिंता मिटी उसी की।
जगत में चिंता मिटी उसी की, जगत में चिंता मिटी उसी की। ये हमारा जीवन एक फुलवाड़ी है। आप जब सब इकट्ठे होते हैं, कोई भी रौनक जो है हम आपसे ही है। जितना मर्जी किसी घर को सजा लो, जब उसमें 4 लोग मेहमान भी आएंगे, जिस मंदिर में भगवान को पूजने के लिए हमारे इंसान नहीं जाएंगे, तो वो जगह बेकार है। इसलिए आपका सहयोग की वजह से ही ये मंदिर, हमारा बाबा शंकरनाथ जी का धाम, ये पवित्र है। इसी के आधार पर जो भागवत का जो पाठ रखा गया है, ये भी आपके चरणों की वजह से पवित्र है। और जो तेरी शोभा में तारे जाए, जो तेरे घर की शोभा न्यारी, जो तेरे शोभा की शोभा न्यारी, जो देख किले मन की फुलवाड़ी, देख किले मन की फुलवाड़ी, यही भाग्यशाली मानव है। जितने लोग आए भाग्यशाली है, यही भाग्यशाली मानव है, यही भाग्यशाली, जो ही भाग्यशाली मानव है, यही भाग्यशाली जो तेरे दर पर आ चुके हैं, जो तेरे दर पर आ चुके हैं, तेरे दर पर आ चुके हैं, तेरे घर पर आ चुके हैं। जगत में चिंता मिटी उसी की, जगत में चिंता मिटी उसी की, जगत में चिंता मिटी उसी की, जगत में चिंता मिटी उसी की। जो तेरे दर पर में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जगत में चिंता मिटी उसी की, जगत में चिंता मिटी उसी की। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल मत श्रीमद् भागवत पुराण महाराज की जय। मेरे बांके बिहारी संबरिया, मेरे बांके बिहारी संबरिया। थोड़ा संगत को खड़ा कर दे। अभी इजाजत है, अभी सभी खड़े होना है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ नहीं है। तेरे बांके संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सब
पीते हैं गिरते नहीं है, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है, पीते हैं गिरते नहीं है। नाम जाम जो पी ले, नाम का जाम जो दिल से पी ले, नाम का जाम दिल से जो पी ले, जिंदगी पर बहकता नहीं है, नाम का जाम जो दिल से पी ले, जिंदगी भर बहकता नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरा मन तेरे चरणों में अर्पित, मेरा मन तेरे चरणों में अर्पित, मेरा मन तेरे चरणों में अर्पित, मेरा मन तेरे चरणों में अर्पित। मेरी जोगन है तुमको समर्पित, मेरी जोगन है तुमको समर्पित, मेरे मोहन जो तू साथ दे दो, मेरे मोहन जो तू साथ दे दो, बाकी आंखों की परवाह नहीं है, मेरे मोहन जो तू साथ दे दो, दुनिया की परवाह नहीं है, मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। राधे राधे जय राधे 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 गोविंद राधे राधे जय जय श्री राधे कृष्ण। जयकारा बाबा सर्वनाथ जी का। मन तो सभी का यही करता है कि नाचते रहे, धन्यवाद आपका। परंतु मैं देख रहा था कि लगभग महाराज जी 6 बजे से संगत जो है वो जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि दूर घरों में पास में घर में नहीं है, तो थोड़ा जिन्होंने दूर जाना है, तो मैं देख रहा था कि 6 बजे से इशारे होने शुरू हो गए थे। सो कोशिश करेंगे कल से कि समय से ही। और एक बात आप सभी के लिए बता दें कि कल कृष्ण कन्हैया का जन्म होगा, तो आप जो भी भगवान के अर्पण करना चाहो वो आप ला सकते हो। माखन मिश्री और जो भी खिलौने वगैरह जो भी लाना चाहो भगवान के अर्पण आप कर सकते हो। जयकारा बाबा सर्वनाथ जी का बोल साथे दरबार की जय। अब आरती होगी, उसके बाद प्रसाद सभी ने प्रसाद लेकर जाना है। नीचे चाय भी बनी हुई है और कमेटी की ओर से आप सभी के लिए थोड़े पकौड़े का प्रसाद भी है, वो सभी ने लेके जाना है। अभी आरती होगी, के लिए बता दे। अभी आरती भी होगी, कथा सुनने का प्रेम फल आरती के बाद ही मिलता है। तो आरती करते जाएंगे, 2 मिनट सुनिए, उसके बाद आरती करते हैं। ऐसे है जो आज के जजमान हैं वो ऊपर से आरती लेंगे, बाकी हमने 3-4 थालियां सजा दी हैं, वो अभी इधर से इतनी दूरी से आप आरती लें और बारी बारी से लेते रहें। और ऐसे ही जब पुष्प आखिर में जब पुष्प वर्षा करते हैं उनको रखिए अपने पास, ऐसे भगवान के ऊपर ऐसे मत को बैठिए, उसको समर्पित कीजिए और बारी बारी से करिए। कोई जल्दी नहीं है, जिसको जल्दी है वो पहले आ जाए, कोई बात नहीं, पर धक्का मत मारे। धन्यवाद।
राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों का जो यहाँ कथा प्रांगण में उपस्थित है। साथ ही फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से घर बैठे जुड़े रहे सभी श्रद्धालु भक्तजनों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जिन लोगों ने महाराज जी का YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें आलोकानंद त्रिपाठी जी के नाम से, और फेसबुक चैनल है आलोक त्रिपाठी जी के नाम से हिंदी में। और साथ ही महाराज जी के आगामी कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे आज के मुख्य यजमान श्री राकेश जी और उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता जी को और उनके परिवार को आरती के लिए बुलाना चाहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। नारायण नारायण नारायण। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा हमारे पास है, दर्द की दवा हमारे पास है, दर्द की दवा हमारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ लगान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ लगान। भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार।